जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र चल रहा है और ग्रांड पे इस वक्त बहस हो रही है। कई मुद्दों को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की आवाम की जो आशा इस सदन से है उसको कहीं ना कहीं उस पर बात की जा रही है। कैसी रही सदन की कार्रवाई और किस प्रकार इस समय को बेहतर ढंग से यूटिलाइज किया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और लॉ मेकर सिटिंग एमएलए विक्रम रंधावा जी। रंधावा, सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले आपका ध्यान कल जो माननीय एलओपी सुनील जी ने कहा था कि जो नए विधायक आए हैं उनकी पार्टिसिपेशन भागीदारी उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, जनता के सवाल उनकी आशाओं को क्वेश्चन के जरिए पूछने की, क्या कहेंगे? देखिए, कई बार हमें लगता है कि सरकार सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभा रही है कि एक प्रक्रिया रहती है कि हाउस चलाना है। क्योंकि हमने शुरू से कहा कि डबल शिफ्ट, शुरू से हम सुनते आए हैं कि डबल शिफ्ट हाउस चलता है। ठीक है, महीना रमजान है, समय दर समय पे उनको नमाज पढ़ने के लिए भी जाना पड़ता है, वो बीच में गैप डाला जा सकता है। शाम को चाय के बाद भी 1-2 घंटे का सत्र चलाया जा सकता है। इस हाउस में मोर देन 50 एमएलए जो है यंग है, फर्स्ट टाइमर्स हैं जो जीत के आए हुए हैं। तो अपनी अपनी विधानसभा में बात रखने के लिए, वो 7 साल के बाद चुनाव हुआ है, बड़े इश्यूज थे। और मुझे लगता है कि इन लोगों ने मन ही ये बनाया हुआ है कि एक ही शिफ्ट 1:30 बजे तक चलानी, 1 घंटे का क्वेश्चन आवर है, वो रूटीन एक्सरसाइज है। 0 आवर अभी तक चला ही नहीं है। जनरल इश्यूज रहते हैं, डे टू डे लाइफ के कई रहते हैं, हमें बीच में वॉइस रेज करनी पड़ती है, बीच में पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर साहब की तरफ करना पड़ता है। 10 में से 2-3 एक्सेप्ट करते हैं, 8 को रिजेक्ट कर देते हैं। वो एक मन को छूने वाला हाउस ये नहीं चल रहा है जो हमें लगता है। हाउस की प्रोसीडिंग्स कंटिन्यूस चलनी चाहिए, लेट तक चलनी चाहिए। आप पार्लियामेंट देखो, रात को 10-10, 11-11 बजे तक चलती है। ये थोड़ी बात होती है कि आपका रोज क्वेश्चन है, आप देखिए 25 से 30 क्वेश्चन उसमें होते हैं, 6-7 से ऊपर क्वेश्चन जाते ही नहीं। वो बातें कब आएंगी? अब इन लोगों ने शुरू में ही कहा कि हर एमएलए 10 स्टार्ट और 10 अनस्टार्ट दे दे। कईयों ने 15 भी दिए, मैंने भी 15 दिए, कईयों ने 20 भी दिए। अब 10 की एवरेज ही लगाओ तो 900 क्वेश्चन स्टार्ट आ गए, 900 क्वेश्चन अनस्टार्ट आ गए। 90 का हाउस है, 88 लेके चलो, 850 के करीब आपके पास क्वेश्चन इकट्ठा हो गया। और अभी 10 दिन की कारगुजारी में 6 की एवरेज लेके चलो तो 60, ज्यादा से ज्यादा 70 क्वेश्चन टेबल हुए। बस यार, ये तो फॉर्मेलिटी है। तो आप लोग सिर्फ एक डेमोक्रेटिक सेटअप को लोगों को बताने के लिए कि हम निभा रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी वो पूरी कर रहे हैं। अदरवाइज सरकार सीरियसली हाउस नहीं चला रही। तो आपका मानना है कि सरकार सीरियसली हाउस नहीं चला रही। आज कई महत्वपूर्ण मुद्दे नजर आए। एनक्रोचमेंट एक बड़ा मुद्दा था, कमर्शियल लैंड यूज को लेकर बात की गई, जवाब भी आया। क्या आप उस जवाब से मुतमिक हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हमारे ऑनरेबल एमएलए जसरोटा राजीव जसरोटिया जी ने ये बात लाई थी, क्योंकि वहाँ घाटी में नया इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप हुआ है। उनका ये क्वेश्चन नहीं था कि बाहर से कौन से लोगों को आपने जमीन दी है, उनका पैरामीटर्स क्या रखे आपने जमीन देने के। क्योंकि सीएलयू बहुत बड़ा इस वक्त क्वेश्चन मार्क बन चुका है। जम्मू ही नहीं, कश्मीर भी बराबर ग्रस्त है। और मैंने लास्ट टाइम भी डिबेट में कहा था कि सीएलयू और कुछ नहीं है अदर देन ये एक वॉल्केनो है जो फटने वाला है, एक हथियार है जो ब्यूरोक्रेसी से तैयार किया है लोगों का खून चूसने के लिए, और कुछ भी नहीं है। आप कहते हो इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगी कहाँ पे? जिसको आप लैंड देते हो आप उसको बोलते पहले इसको सीएलयू ले गया, वो आधा पागल हो जाता है, उसको सीएलयू नहीं मिल पाता है। फिर सीएलयू के आपके चार्जेस इतने पीक पे है कि जमीन से ज्यादा चार्जेस तो सीएलयू के हो जाते। तो मैंने उस दिन भी चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाया कि सर इसकी वेरिफिकेशन कराइए कि 2022 में कौन से मापदंड थे कि ब्यूरोक्रेट्स के माइंड में आया कि सीएलयू लाना चाहिए। इसको अबॉलिश कीजिए। जम्मू कश्मीर अब पुनः रिस्टैब्लिश होने की तरफ है। केंद्र सरकार इसको विकसित जम्मू कश्मीर बनाने की कगार में है। केंद्र सरकार यहाँ पर अनेकों योजनाएं भेज रही है। बाहर से इंडस्ट्रियल सेटअप्स यहाँ पे आ रहे हैं। जब उनको यहाँ लगेगा भाई पहले तो यहाँ पर आपको लैंड यूज चेंज करवाना है, लैंड यूज चेंज करवाने में ही आपकी आधी उम्र निकल जाएगी, तो भैया छोड़ो इसको। आपके सामने ये है, इशू रेज हुआ था कि श्रीलंका के एक्स क्रिकेटर को जमीन अलाट हुई। देखिए, वो भी एक क्राइटेरिया था जिस क्राइटेरिया के तहत अलाट हुई थी। इन लोगों ने शोर किया, उन्होंने अपना प्लांट उठाया, वो सारा वो पूरा चले गए। बॉटलिंग का प्लांट था, 2000 के करीब जम्मू कश्मीर का 9000 नौजवान वहां पे अकोमोडेट होना था, वो चला गया वहां पे। तो ये इनकी नलायकी है ना। 1650 करोड़ की 1650 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आनी थी,
चाय बेचने वाले को भी अपना रोजगार मिलना था, छोटे से छोटा एक वहां पे ठेला लगाता है चाय बेचने वाला, उसको भी रोजगार मिलना था, लेकिन उन्होंने छोड़ नौकरशाही दिया। का शिकार हो गया है। ये बिल्कुल वही हुआ और कुछ नहीं है, क्योंकि बजट भी जिस तरीके की आई वो क्लियर कट लग रहा था, ब्यूरोक्रेट्स ने फिंगर की जंगलिंग करके फिगर आगे पीछे करके तो इनको बजट दे दिया है। फिर बजट भी कोई अपीलिंग बजट नहीं था, लेकिन अब ठीक है, हम भी अपोजिशन के नाते जितना शोर कर सकते थे हमने किया है। सीएम साहब को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट को थोड़ा सा रिलैक्स देना पड़ेगा कि भैया तुम लोग पीछे रहो, हमें पता है क्या करना है। अभी CLU, अभी गैर मुमकिन खंड का इशू आना है, आने वाले दिनों में देखिएगा उस पर कितना बवाल होना है। करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस हो रहा है। आपकी जमीन, मेरी जमीन जब हमारे बाप दादाओं ने खरीदी थी, मालकी थी, जब आपकी बारी है तो गैर मुमकिन खंड होगी। वाह क्या बात है। उसको आपने प्रेस करना है, बच्चे की एजुकेशन के लिए लोन लेना है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपने एक कमरा और बनाना है, उसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, गैर मुमकिन खंड है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये चीजें सारी जो है कहीं ना कहीं हाउस पे मजबूती से रखनी है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं पेंडिंग डेज कैसे चलते। डेली वेजेस को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है और उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है। क्या चीजों को डिले करने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर डेली वेजेस के लिए कुछ करने का सरकार की नीयत में स्पष्टता होती तो ये बजट में कहीं ना कहीं इनके लिए 2 लाइनें जरूर आई होती कि इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, इनको रेगुलराइज करने के लिए हम 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखते हैं। जब ग्रांट्स आएंगी उसको टेबल करेंगे, अगर उस पर वोटिंग होगी तो अपोजिशन भी उसके फेवर में वोट करने के लिए तैयार थी कि नहीं इनका हक है वो मिलना चाहिए। वो सड़कों पे क्यों उतरे? हमने उस दिन भी उसमें इसलिए कहा कि सर इस पे आइए, लाठीचार्ज किसने किया वो तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्यों किया गया, किसकी डायरेक्शन आई थी। लेकिन इन लोगों ने फिर हर बात डाल लेते हैं जी, आपका राजभवन से पूछिए, आप HM से पूछिए। भैया आप मुख्यमंत्री हो, आपकी कैबिनेट है, आपके बेल्ट के नीचे जहां पर बच्चों को मारा जा रहा है, आपको पहले ये तो पता करना चाहिए ना। लेकिन वो गोल मोल सा जवाब दिया। फिर हमारे प्रेशर के बाद इन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और कमेटी भी हेडेड बाय ब्यूरोक्रेट्स है। ब्यूरोक्रेट्स को पीड़ा नहीं पता होगी कि 4th क्लास व्यक्ति जो दर दर की ठोकरें खाता है, जो 9,000 को कभी कभी मिलता है, उससे बच्चों का पालन पोषण कैसे करता है। ये एयर कंडीशन में रहने वाले लोग हैं, 3-3, 4-4 लाख की सैलरी है, ये नहीं परवाह कर सकते। इनको चाहिए था किसी कैबिनेट मिनिस्टर को साथ रखते, कमेटी हेड बनाते और उसमें अपोजिशन के मेंबर्स लेते, रूलिंग के मेंबर्स लेते, विधायक लोग बीच में बैठते और उसके बाद देखते अब 6 महीने नहीं 2 महीने में उसका रंग निकल आना था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस सदन के माध्यम से जम्मू की जनता के एस्पिरेशंस को वॉचडॉग सेफगार्ड कर पाएगी? बिल्कुल, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी पवन गुप्ता जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि आपकी जो एलोकेशंस हुई है वो बायस है, उसमें जम्मू इग्नोर हुआ है। अलग अलग सेक्टर में आपने कंपैरेटिवली कश्मीर को पैसा ज्यादा डाइवर्ट किया है और वक्त आने पे डेफिनेटली हम भी उसका अगर जरूरत पड़ी सड़कों पे भी उतरना पड़ा तो उतरेंगे, लेकिन जम्मू की लड़ाई लड़ने से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विक्रम रंधावा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमसे जुड़े थे, कई मुद्दों पर उन्होंने बात की और कहा कि जो सदन की कार्रवाई चल रही है ये एक फॉर्मेलिटी है और जहां डबल शिफ्ट में कई चीज़ों को उठाना चाहिए था वहाँ सिंगल शिफ्ट में काम किया जा रहा है। क्वेश्चंस जो विधायक की तरफ से आ रहे हैं, आने चाहिए थे, पूरी तरह से उनको उठाया नहीं जा रहा है।